जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो आप इस थंबनेल को देख कर आए हैं, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है कि इसमें हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक पजल टाइप का जो मैनिपुलेशन है, समझ में नहीं आ पाता है छोटे और जो बेसिक लेवल से है, जो छोटे छोटे छात्र हैं जैसे 9th 10th 6 7 8 9 10th, इन सारे छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या त्रिभुज कभी समबाहु विषमबाहु समकोण न्यून कोण या त्रिभुज का कोण एवं भुजाओं के बारे में दिक्कत होता है। तो इन सारे सवालों को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। इन सारे जो डाउट है इस सभी को आज हम लोग क्लियर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। सबसे पहले याद रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या नहीं छोड़ा जाएगा? एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले सभी व्यक्तियों ने पढ़ा है, सभी व्यक्तियों ने जान रखे हैं कि किसी बिंदु पर एक सेकेंड, किसी बिंदु पर, याद रखेंगे, बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा, किसी भी बिंदु पर, एकदम शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक से, किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से। देखो, इस बिंदु को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कितना से डिवाइड कर दिए? 2 से। तो जब हम 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अर्थात इतना क्या हो गया हमारा? 180 डिग्री। क्या हो गया हमारा? एक सेकेंड, इतना कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ले कितना हो गया? 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया हमारा? 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री। यहाँ तक हम लोग समझे। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और फिर से हमने 2 भाग में किया, तो फिर से इसको भी 2 भाग में कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको भी 2 भाग में हम लोग कर देते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, जब ये 180 है तो इधर का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इधर का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब सभी कितना कितना डिग्री का हो जाएगा? सब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये है त्रिभुज का शुरुआत। क्या है? ये है त्रिभुज का शुरुआत। अब समझिए कि मान के चलो हम इस लाइन को यहाँ से मिला दिए, इस लाइन को यहाँ से मिला दिए, इस लाइन को यहाँ से, इस लाइन को यहाँ से मिला दिए। क्या किए? मिला दिए। तो जब हम समझ पा रहे हैं कि 3 गो कोण है, कै गो कोण है? 3 गो कोण है। एगो ये कोण, दूसरा और तीसरा। तो हम समझ पा रहे हैं कि जब एक लाइन था, एक सीधा लाइन था, तो उस पर 180 डिग्री का कोण बना है, तो उसमें कोई एंगल आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे त्रिभुज है, क्या है? यहाँ पे त्रिभुज है, तो एक कोण जब 90 डिग्री है तो बाकी कोण कितना होगा? एक जो आकृति बन के आया है, एक 90 है, तो बाकी कितना होगा? बाकी कितना होगा? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बाकी क्या होगा इसी को निकालने के लिए, तो एक डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि त्रिभुज क्या है? क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? सबसे पहले समझो, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल। इसी को हम लोग पढ़ना है। तो एक एक बारीकी तरीके से, TRI का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 3। एंगल, ANGLE, एंगल का मतलब कोण हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी एकदम। यहाँ से ये सुनिश्चित होकर चलिए कि त्रिभुज का जो डेफिनेशन है 100% आपको समझ में आ जाएगा, एक भी परसेंट आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। तो 3 कोण वाला, 3 कोण वाला आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे डिफिनीशन के तौर पे? इसको लिखेंगे कि
तीन रेखाओं से घिरी, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, क्या चीज बंद होना चाहिए, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी कैसे हो गया, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी त्रिभुज बने हैं मात्र तीन से ही बने हैं, तीन रेखाओं से बना है। ऐसा समझिए, एक दो तीन। त्रिभुज किसको बोलेंगे, अच्छा समझिए, यदि हम इसको भी यहाँ पर घेर दें, इसको भी यहाँ पर घेर दें, या इसको भी यहाँ पर घेर दें, तो क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज का यहाँ पे प्रकार के आधार पर निर्माण होगा, कोण के आधार पर। अब त्रिभुज का कौन कौन, अब देखो यहाँ पे समझो, ए वाला लाइन यहाँ से गया है, ए वाली लाइन यहाँ पर आके जुट गई, ए वाली रेखा यहाँ पर जाई है और यहाँ पर आके ये जुट गई। तो देखो तीन रेखाएं हैं, एक ए वाला रेखा और एक वाला और एक ए रेखा, क्या है, तीन रेखा, लेकिन ये कथी है, बंद आकृति है, कहीं से खुला नहीं है। क्या है, कहीं से खुला नहीं है। तो तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें देख पा रहे हैं कि आपको कि दो गो भुजा बराबर, भुजा का मतलब होता है बाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो यहाँ पर देखो दो गो बराबर है, थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इस दोनों का कोण अलग होगा, इसका कोण अलग होगा, इसका कोण अलग होगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये भी त्रिभुज का निर्माण किया है। सभी त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर ही बना होता है, इससे ज़्यादा बनने की कोई संभावना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो देखिए क्या चीज़ के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, समझिए क्या है, समझिए। आप कहीं से भी कोई भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी है सब त्रिभुज बन रहा है। क्या है, सब त्रिभुज बन रहा है। ये क्या है, बंद आकृति है। क्या है, ये बंद आकृति है, ये भी क्या है, बंद है। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार क्या चीज के आधार पर, आधार पर क्या चीज के, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पे, क्या चीज के आधार पर, भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर क्या प्रकार, चलिए देखते हैं। जब तीन गो रेखा है, तीन गो रेखा से बनेगा तो तीने प्रकार के होगा। या तो समझ लो ई वाला लाइन बड़का हो जाएगा, हई दो लाइन बड़का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हई बड़का हो जाएगा ना जी। हो सकता है तीनों भाई बराबर रहेगा, काहे कोई छोट बड़ रहेगा, तीनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और हो सकता है कि कोनो खिसियाल होगा, वो बराबर रहेगा ना, तीनों के तीनों टेढ़ होगा। जब तीनों को तीनों टेढ़ होगा तो क्या होगा, सब अलग होगा, एगो हई छोटका होगा, हई बड़का होगा, हई ओकरा में जाके मिल गया। यही है ना जी। या तो तीनों बराबर रहेगा, या तो दो गो कोनो दो गो बराबर रहेगा और टेढ़ रहेगा, या तो तीनों के तीनों टेढ़ रहेगा, बदमाशी रहेगा। तो यही है। तो समझते हैं ए बी और सी, पी क्यू आर एम एन ओ, यही पे समझते हैं। तो पहला क्या है, सभी का भुजा क्या है, बराबर है। क्या है, सभी का भुजा मतलब सभी, अब बराबर क्या, सम। अब भुजा का क्या होगा, बाहु। तो पहला क्या हो जाएगा, सम। अब बाहु क्या हो जाएगा, समबाहु। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वैसा त्रिभुज या वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो, आपस में, सॉरी एक सेकेंड, आपस में बराबर हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। देख पाइएगा इसमें कि ए बी बराबर
क्या चीज, बी सी अब बराबर ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब क्या बा, सब बराबर बा। क्या हो जाई, सब बराबर बा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देख पा रहे कि हई दोनों बराबर है, दू गो रेखा बराबर है। तो दू गो रेखा बराबर है, दू भुजा, तो सम, याद रखिएगा दूसरा क्या है, सम कै गो, दू गो, तो दुई, अब भुजा के क्या होगा, बाहु, समद्विबाहु क्या चीज, त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी कोनो कथी, कोनो दूगो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए पी क्यू बराबर क्या चीज, पी आर बराबर नहीं है किसका, क्यू आर का। क्या चीज का, क्यू आर का। ये क्या चीज हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, सम और द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, समबाहु। अब देखिए हम पहले ही बोले थे कि कौन थेथर होगा एकदम कोनो बराबर में नहीं होगा, तो है ससुराई। इस समझे में नहीं, कौन तीन गोड़ा है तीनों बराबर नहीं है। तो देखो तीनों बराबर नहीं, तो बराबर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। कथी बोलते हैं, विषम बोलते हैं। तब विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होगा, विषम, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। क्या हो, बराबर ना हो, मतलब कौनो भुजा केकरो से बराबर नहीं होगा। देखो डजंट इक्वल टू ईच अदर, कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब सम नहीं है। कोई भी भुजा एक दूसरे का सम नहीं है, सब क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या है, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा अलग अलग है। तो ए क्या है, एम एन इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, एन ओ इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, एम ओ। कहने का तात्पर्य है कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा क्या है, एक दूसरा से बराबर नहीं है, सभी क्या है, अलग है। अब हमारा बाकी क्या रह गया, ये क्या है, भुजा के आधार पर। अब लोग क्या चीज के आधार पर देखेंगे, अब हम देखेंगे कोण के आधार पर। तो त्रिभुज का वर्गीकरण, वर्गीकरण कोण के आधार पे। क्या चीज के, कोण के आधार पे। क्या चीज के आधार पर, कोण के। तो याद रखो कय गो कोण होता है कोनो त्रिभुज में, कोनो त्रिभुज में तीन गो कोण होगा। कोनो त्रिभुज में क्या है, तीन गो कोण होगा। तो तीन प्रकार के होगा। पहला होता है, अच्छा याद रखेंगे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एगो रेशियो है, या तो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में तीनों कोणों का मान रहेगा। बीच में क्या एक उतना ही होगा। पहला है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून मतलब सभी कोण, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या है? सम का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। किसी वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी एक कोण समकोण अथवा क्या 90 डिग्री हो। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। तीन में क्या आता है हम लोग का? अधिक कोण त्रिभुज आता है। तो देखिए